आज हम डील करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मिस्थेनिया ग्रेविस। क्या होता है मिस्थेनिया ग्रेविस, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो मिस्थेनिया ग्रेविस में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है वह सही से काम नहीं कर पाता है हमारी बॉडी का। इसमें होता एक्चुअली क्या है, दिस इज अ नर्व एंडिंग समथिंग और दिस इज क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज नर्व एंडिंग समथिंग, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। जब मिस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है, जब सिग्नल आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तब यह ओपन हो जाता है यहाँ से। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जिनको एसिटाइलकोलाइन कहते हैं, वह जो हमारे मसल्स होती हैं उनके साथ यहाँ पर जो निक्टोनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाती हैं। तो उसमें जो बाइंड करते हैं तब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, टाइप 2 हाइपरटेंसिव रिएक्शन की वजह से जो बी सेल्स होती हैं, बी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो अपनी ही बॉडी के सेल्स को टारगेट करती हैं, तो वह जो यहाँ पे जो निक्टोनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाती हैं। ये बी सेल्स जो होती हैं यहाँ पर जो निक्टोनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स पर उनके साथ बाइंड हो जाती हैं। जब इनके साथ बाइंड हो जाती हैं तो एसिटाइलकोलाइन जो होता है वह इनके साथ बाइंड नहीं कर पाता है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर के साथ बाइंड उनका कम हो जाता है और बी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका जो बाइंड होता है निक्टोनिक रिसेप्टर के साथ वह बढ़ता जाता है। जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन वैसे वैसे अफेक्टेड होते जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन उतना कमज़ोर होता जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके साइन सिम्टम कॉजेज़ क्या होता है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, यह बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का टॉपिक है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे। इट इज़ एन autoimmune disease which result from antibodies that blocks or destroy nicotinic acetylcholine receptors at the junction of between the nerve ending and muscles। यह एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इसमें होता क्या है, जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं निकोटीन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर को। जो नर्व एंडिंग और मसल्स के बीच में जो बाइंड होता है, जो जंक्शन होता है, उसके बीच का जो रिलेशन होता है, जो बाइंडिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तब क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ट्रिगरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो प्रिवेंट करता है, जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं उनको प्रिवेंट करता है, उसके इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को प्रिवेंट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेंगे। फैमिली हिस्ट्री जिसकी उसको हम फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को रहा है तो मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैन ओवर 60 ईयर एंड वुमेन अंडर 40 ईयर। यह इडियोपैथिक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि जो पेशेंट आते हैं उनको 60 ईयर जो एबो होते हैं वो मैन में, और जो अंडर 40 ईयर वुमेन होती हैं उनको रिस्क रहता है। लेकिन ऐसा इडियोपैथिक है, कारण नहीं है कि होता ही है। इसका मेन कारण जो होता है थाइमोमास। थाइमोमास क्या होता है, थाइमोमास में जो थाइमस ग्लैंड होती है उसका जो कार्सिनोमा हो जाता है, उसमें जब कार्सिनोमा थाइमस ग्लैंड में हो जाता है तब जो इसकी जो टी सेल्स होती हैं वो बी सेल्स बनाने में जो हेल्प करते हैं वो बी सेल्स बनाने लगती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो बन जाती है, तो एंटीबॉडीज़ जो बी सेल्स है वो मसल्स के निक्टोनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, जो एसिटाइलकोलाइन जो होता है वो उनके साथ बाइंड नहीं कर पाता है रिसेप्टर के साथ। तब देखा जाता है कि मिस्थेनिया ग्रेविस होता है। ठीक है, अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेंगे। तो टोसिस क्या होता है, टोसिस में जो आइज़ का जो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, वह गिरते रहता है। मतलब आँखें जो पलकें होती हैं आँख वह रिलैक्स रहती हैं, वो बंद ही रहती हैं। वो पेशेंट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह ओपन नहीं हो पाती हैं ज़्यादा देर तक, वो रिलैक्स हो जाती हैं। डिप्लोपिया क्या होता है, डिप्लोपिया मतलब डिफिकल्टी इन च्यूइंग, क्योंकि जो मसल्स होती हैं माउथ की वो वीक हो जाती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता सही से, तो च्यूइंग करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग होता है। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता सही से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्वॉलिंग होती है
वह सही से काम नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग। डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग होती है मतलब उसमें सॉरी यहाँ पे हमने जो डिप्लोपिया है इसमें क्या होता है, डिप्लोपिया में डबल विजन दिख होने लगता है, क्योंकि जो आइज़ के अंदर का जो होता है वो अभी मसल्स कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं, और जो बाहर की मसल्स होती हैं वो भी कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं सही से, उसमें डबल विजन होने लगता है। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, डिफ़िकल्टी जब मसल्स जो हमारे माउथ की हैं वह सही से कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो च्यूइंग सिस्टम है वह सही से काम नहीं कर पाता है। डिसरेथ्रिया क्या होता है, डिसरेथ्रिया में डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, जो प्रोनाउंस होते हैं वर्ड के वह सही से नहीं कर पाते हैं पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट को डिसरेथ्रिया हो जाता है। ठीक है। हाइपोफोनिया, हाइपोफोनिया वर्ड का मतलब होता है लो सॉफ्ट स्पीच, मतलब बहुत हल्का पेशेंट बोलता है, बहुत स्लो बोलता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो स्पीकिंग करने की वो कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोफोनिया हो जाता है। हैंगिंग जॉ साइन, हैंगिंग जॉ साइन मीन्स जो हमारा जॉ है वो ऐसा लगेगा कि हैंग है, क्योंकि मसल्स वहाँ पे वीक हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ऐसा फील होगा कि हमारा जॉ जो है वो हैंग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है देखेंगे हम फेशियल वीकनेस, क्योंकि मसल्स जो चीक्स होती हैं वह उनका कॉन्ट्रैक्शन सही से काम नहीं कर पाता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं होता है, इसकी वजह से जो चीक्स होंगी वो लगेंगी कि नीचे की तरफ गिर रही हैं, फेशियल वीकनेस होगी। ठीक है। डिफ़िकल्टी होल्डिंग हेड अपराइट। नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्टी होल्डिंग हेड अपराइट। इसमें क्या होता है, जो हेड है वह हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसमें क्योंकि मसल्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन सही से काम नहीं कर पा रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में देखेंगे कि क्या कभी पेशेंट को उसकी फैमिली हिस्ट्री में या उसको कभी हुआ है, क्या दिक्कत है। ठीक है। उससे बातचीत करेंगे कि पता लगाएंगे कितने दिनों से दिक्कत आ रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है तुमको। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, जितने भी इसके लक्षण हैं वह हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेबल होते हैं, जैसे कि हैंड में, लेग्स में, फेस में, नेक में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। ठीक है। और आइस टेस्ट किसे कहते हैं, आइस टेस्ट जैसे कि इसमें जो बर्फ़ होता है, ठीक है, उसकी एक स्लाइस लेंगे, वो आँख पर रखेंगे या किसी भी फेस की मसल्स पे रखेंगे। ठीक है। तो उस पर क्या होगा, थोड़ी देर 4-5 मिनट तक जो भी हम रखेंगे, उसके बाद क्या होगी, मसल्स जो होती हैं वो अगर होल्ड कर, मतलब थोड़ी देर के लिए आइज़ जो हैं ओपन कर रहा है पेशेंट, या 3 mm या 4 mm कुछ भी समय के लिए, कुछ ज़्यादा देर के लिए, नॉर्मल जो कंडीशन थी उसकी उससे ज़्यादा अगर वो होल्ड कर रहा है, आइज़ को ओपन कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव साइन देंगे। तो पॉजिटिव साइन देंगे तो इसका मतलब होगा कि उसको मिस्थेनिया ग्रेविस है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो चांसेस रहेंगे कि उसको मिस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। यह बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है एट्रोफोनियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, इसमें एट्रोफोनियम क्लोराइड जो होता है वो बॉडी में किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। इससे पता लगा सकते हैं कि मसल्स जो कॉन्टैक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही, उससे मिस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रेडियोथेरेपी रेडिएशन में चेक देखते हैं तो एक्सरेज करते हैं, उसके लंग्स का एक्सरेज करते हैं। ठीक, MRI करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, इसमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है कि मिस्थेनिया क्राइसिस, एक इसका मिस्थेनिया ग्रेविस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है मिस्थेनिया क्राइसिस में। जो लंग्स होते हैं उसकी जो मसल्स होती हैं वो ब्रीथिंग में सही से काम नहीं कर पाती हैं, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसका लंग्स का एक्सरे भी करते हैं ताकि पता लगा सकें वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट में स्टेकोलिनेरेज स्ट्रेस इनहिबिटर देंगे जैसे कि एट्रोपिन। ठीक है। और इसके सेकेंड इम्यून सप्रेसेंट देंगे, प्लाज्मोफेरेसिस एंड IVIG। IVIG मीन्स इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके मैनेजमेंट में स्टेकोलिनेरेज स्ट्रेस इनहिबिटर देंगे जैसे कि एट्रोपिन। ठीक है। और इसके सेकेंड इम्यून सप्रेसेंट देंगे, प्लाज्मोफेरेसिस एंड IVIG।
IVIG मीन्स इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिनेशन होता है। प्लाज्मोफेरेसिस में क्या करेंगे, जैसे कि इसको डायलिसिस होता है टाइप का, इसमें रिमूविंग करेंगे एंटीबॉडीज़ को जो हार्म कर रही हैं बॉडी को, तो उससे कम होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सर्जरी करते हैं थाइमस ग्लैंड की, जो थाइमोमास होता है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को मिस्थेनिया ग्रेविस समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइस।